तो मैंने क्या देखा, संडे का दिन था, सामने वाली छत पे जो है वो 4 लड़कियाँ और उनका एक छोटा भाई वो छत के ऊपर आए। वो ऊपर आई दुपट्टा पहन के, ठीक है? और सही हालत के अंदर। जब ऊपर आई तो उन्होंने छत का दरवाज़ा किया बंद। उसके बाद एक-एक करके सबका दुपट्टा उतरा, सबके बाल खुले और कैमरा सामने आया और सब वीडियो बनाना स्टार्ट। मैं सामने देख रहा था और हस्बैंड वाइफ की जो हँसता-बसता घर था और उसके अंदर जो है वो तलाक हो गई। जो स्कूल के बच्चे थे, जो ऊपर क्लास के अंदर थे, बड़े थे, तो उन्होंने जो है वो टिकटॉक पे उसकी अम्मी को देखा था। और एक बात मैं लड़कियों से खास तौर पे कहना चाहूँगा, मेरी ये बात ज़रूर सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक वाक़या हुआ है। अफसोसनाक खबर देंगे। उकाड़ा में भाई ने फायरिंग करके 2 बहनों को कत्ल और एक को जख्मी कर दिया है। पंजाब में एक भाई ने गैरत के नाम पे अपनी 3 बहनों को गोलियाँ मार दी। एक बहन एंड में ज़िंदा थी, लेकिन अब नहीं पता कि उसका वो ज़िंदा है, सही है या फिर उसका इंतकाल हो गया। 2 पहले मैं जो है ना वो वाक़ये बताऊँगा और उसके बाद एंड में मैं इसके ऊपर बात करेंगे कि इस लड़के ने जो है वो ठीक किया या गलत किया। एक मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ और एक जो है मैं सोशल मीडिया के हस्बैंड वाइफ की जो है वो मैं स्टोरी बताऊँगा। अभी कुछ दिन पहले मैं एक होटल के अंदर मौजूद था और फ्लोर था 5th फ्लोर था, ठीक है? और जो होटल था वो बड़ा था और जो नीचे आबादी थी ना वो नीचे के घर थे। सारे ज़मीन के घर थे, तो वो बहुत नीचे नज़र आ रहे थे। 1 हफ्ता पहले जो है वो कराची का मौसम भी बहुत अच्छा है, तो बाहर गैलरी के अंदर जो मैं चेयर रख के बैठा हुआ था, तो मैंने क्या देखा, संडे का दिन था। सामने वाली छत पे जो है वो 4 लड़कियाँ और उनका एक छोटा भाई वो छत के ऊपर आए, ठीक है? लड़कियाँ कितने साल की होंगी, 12, 14, 16, 18, इसी इसी ऐज के अंदर होंगी या 10 से स्टार्ट होंगी। वो ऊपर आईं दुपट्टा पहन के, ठीक है? और सही हालत के अंदर। जब ऊपर आईं तो उन्होंने छत का दरवाज़ा किया बंद। उसके बाद एक-एक करके सबका दुपट्टा उतरा, सबके बाल खुले और कैमरा सामने आया और सब वीडियो बनाना स्टार्ट। मैं सामने देख रहा था और मैं चाहता तो मैं अपने फ़ोन से ज़ूम करके उनकी वीडियो आराम से बना सकता था। मैं ऐसा जो है ना बिल्कुल भी नहीं करता, मौके का फ़ायदा या फिर किसी की प्राइवेसी जो है मैं नहीं ख़राब करता। वो चीज़ जो है मैंने सिर्फ़ देखी और सोचा कि इनके माँ-बाप को ये तो पता ही नहीं होगा कि वो क क्योंकि जो देखिए हमारी जो 80s और 90s की जो जनरेशन है ना, मैं 90s का हूँ। तो हमारी जो जनरेशन के जो अम्मी-अब्बू हैं ना, तो वो टिकटॉक वगैरह किसी सोशल मीडिया पे नहीं, अगर हैं भी तो आजकल के ज़माने में उनको यूज़ करना ही नहीं आता, तो उनको पता ही नहीं होता कि चल क्या रहा है। उसके बाद जो हम जनरेशन है, तो हम मौजूदा हमारे बच्चे होंगे तो हमें उनका मेरे ख्याल से सब पता होगा, लेकिन उनके पास और दिमाग होगा। क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो हमें बस अल्लाह पाक जो है सबकी हिफ़ाज़त फरमाए इन चीज़ों से। मैं उनको देख के यही सोच रहा था कि इनके माँ-बाप को तो पता ही नहीं होगा कि इनकी वीडियोज़ कहाँ-कहाँ जा रही हैं और कौन-कौन लाइक कर रहा है, कौन-कौन दिल बना के भेज रहा है। एक ये बात, एक और बात मैं आपको बताता हूँ, हस्बैंड-वाइफ की जो हँसता-बसता घर था और उसके अंदर जो है वो तलाक हो गई। वो क्यों हो गई कि हस्बैंड-वाइफ की जो है वो शादी हुई, शादी के बाद एक बेटा हुआ। बेटा जो है शुरू-शुरू में पढ़ने में अच्छा नहीं था, तो माँ-बाप जो है वो परेशान रहते थे। तो एकदम से जो है ना वो पढ़ाई में बहुत अच्छा हो गया और इतना अच्छा हो गया कि जो है ना पूरे स्कूल के अंदर उसने टॉप कर दिया। टॉप करने के बाद जो है उसके माँ-बाप को बुलाया गया, क्योंकि माँ-बाप को स्टेज पे बुला के जो है वो जो रिवॉर्ड दिया जाता है, तो उसके माँ-बाप को रिवॉर्ड दिया गया, ठीक है? उससे अगले दिन जब वो बच्चा स्कूल गया ना, 4th क्लास का या 5th क्लास का बच्चा था, छोटा-सा बच्चा था, ठीक है? तो उसके स्कूल वालों ने ना, बच्चों ने उसको ना ट्रोल करना स्टार्ट किया। वो किस बात के कि जो स्कूल के बच्चे थे, जो ऊपर क्लास के अंदर थे, बड़े थे, तो उन्होंने जो है वो टिकटॉक पे उसकी अम्मी को देखा था। सही है? और वो उसके अंदर वो बच्चे को बताने लगे कि आपकी, और उसकी अम्मी कोई ऐसी वीडियोज़ नहीं बनाती थी। बस जो लेडीज़ की आदत होती है ना, सिंपल वीडियोज़ बनाती हैं, पीछे कोई गाना चला देती हैं या फिर कोई शेर होता है, बस उस तरह की सिंपल वीडियो थी। उस वीडियो के अंदर उस बच्चे के अंदर इतना वो हुआ और नीचे जो है हमारे पाकिस्तानियों ने दिल बना के भेजे, तो मर्द की गैरत जो है ना वो बिल्कुल भी गवारा नहीं करती। आप नोट करेंगे, आपका 7-8 साल का बच्चा हो या भाई हो, उसके अंदर जो गैरत होती है ना वो पूरी-पूरी होती है। जो हाँ, आप उसको दिखा-दिखा के या फिर उस माहौल में ले जाके उसकी गैरत मार दें, तो वो अलग बात है, लेकिन शुरू से लेके जो है ना एंड तक जो गैरतमंद होता है, उसकी गैरत पूरी पू और वो इस चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो क्या हुआ, वो छोटा-सा जो बच्चा है ना, उसने अपने ऊपर परेशानी ली, वो डिप्रेशन का शिकार हो गया और वो पढ़ाई में बिल्कुल जो है ना वो नहीं पढ़ने लगा और वो फेल होता गया और फेल होने के बाद जब उसके बाप ने उससे पूछा कि भाई मसला क्या है? तो उस छोटे से बच्चे ने बताया कि ये मसला है कि मेरे स्कूल वाले अम्मी जो है वो टिकटॉक बनाई थी और अब बाप को पता नहीं था। ज़ाहिर-सी बात है, जो मर्द काम वाला होता है, जो हलाल रोज़ी कमाता है, वो कितनी चीज़ें देखे। तो उसकी अम्मी जो है सिंपल वीडियो, कोई ऐसी-वैसी वीडियो भी नहीं, कोई सिंपल वीडियो बनाने के अंदर उसके बाप को इतना गुस्सा आया कि उन दोनों के बीच में तलाक हो गई। तो अब इस बारे में बात करेंगे कि इस लड़के ने ठीक किया या नहीं किया, अपनी तीनों बहनों को गोली मार के। तो देखें, गैरत के नाम पे आप किसी को मार नहीं सकते। हाँ, गैरत आपकी गवारा करती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आप 2026 में रहते हैं और आस-पास का माहौल जो है वो बहुत खराब है, इतना ज़्यादा खराब है कि मैं एक वीडियो के अंदर सब कुछ बताऊँगा कि सैटरडे नाइट को क्या होता है, कहाँ पे, क्योंकि देखिए ये चीज़ें जो है ना डेंजर भी होती है। मैं कहीं चले जाऊँ, कहीं जाके वीडियो भी बना लूँ, बहुत कुछ मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये सारी बातें, जितनी वीडियोज़ मैंने पहले बनाई है, उनके अंदर जो बातें कही हैं, आगे जाके ये मेरी जान पे भी बात आ सकती है। ये वीडियोज़, ऐसी वीडियोज़ बनाना देखिए आसान काम नहीं होता, दुश्मनी पैदा होती है, सीधी-सीधी सी बात है। लेकिन इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊँगा, कोड वर्ड के अंदर बनाऊँगा, तो वो किसी को बुरा भी नहीं लगेगा और किसी का उसके अंदर नाम भी नहीं होगा। तो मैं ये कह रहा था कि गैरत के नाम पे मारना नहीं चाहिए। 2026 चल रहा है और माहौल बहुत खराब है। आपका काम, अगर आप अपने उलमाओं से भी पूछेंगे ना, तो वो आपको ये मारने की इजाज़त नहीं देंगे। आप वो बोलेंगे, देखिए इस ज़माने में आपका ये काम है कि आपको उनको समझाना है, ठीक है? आपके फैमिली के अंदर सब सब आ जाते हैं, ठीक है? आपको उनका काम है रोकना, सही राह दिखाना, ठीक है? उसके बाद आप 2026 में ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ, जो छोटे हैं, 15 साल से नीचे के हैं, बहनें हैं, भाई हैं, तो वो उनके ऊपर आप ज़बरदस्ती कर सकते हैं, या उनको भाई 16 साल, 18 साल के बाद जो है आप सिर्फ़ समझा
समझा सकते हैं और समझाने के बाद आपका काम पूरा हो जाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपसे सवाल नहीं करेंगे क्योंकि आपने अपना काम पूरा कर दिया। और एक बात मैं लड़कियों से खास तौर पे कहना चाहूँगा, मेरी ये बात ज़रूर सुनिएगा। देखें, अल्लाह पाक ने ना दिल में चाहत रखी है, सही है, बहुत सारी चाहत रखी है, तो और अल्लाह पाक ने वो आप उसको निकाल नहीं सकते, और अल्लाह पाक ने दुनिया के हवाले से मना नहीं किया। लेकिन अल्लाह पाक ने ये फरमाया, कुरान की एक आयत है, उसका मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने ये फरमाया कि देखिए, जहाँ पे दुनिया और आखिरत की टकरार हो रही हो ना, तो आपने दुनिया को छोड़नी, आपने अपना जो नफ्स है ना वो मारना है। और इस बात में मैं कोई शक नहीं है इस ज़माने में कि लड़कियाँ जो है ना बहुत आगे निकल चुकी हैं। लड़के घबराते हैं, और मैं एक बात बताऊँ, लड़कियों के अंदर दीन भी बहुत कम है, और वो माँ-बाप की गलती, किसी की भी गलती है, क्योंकि लड़कियाँ दीन कहाँ से सीखें? मैं देखता हूँ कि देखें, लड़के जो हैं वो कहीं न कहीं जाके, कभी अगर वो नमाज़ जुम्मे की तो नमाज़ पढ़ते हैं ना, कहीं न कहीं जाके रमज़ान होता है, मस्जिद जाते हैं, दीन की बात सीख लेते हैं। लड़कियों को समझाने वाला कौन है? कोई नहीं है। तो जब आप उनको दीन नहीं सिखाएँगे, उनको सही गलत नहीं बताएँगे, तो वो ज़ाहिर-सी बात है, उनको कुछ पता ही नहीं होगा, उनको एक गुनाह का पता ही नहीं होगा कि इस गुनाह का क्या अज़ाब है, तो वो उस गुनाह के अंदर मुब्तला हो जाएँगी। तो मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि लड़कियाँ जो हैं वो हाथ खड़े कर लें और अपने माँ-बाप पे इल्ज़ाम लगा दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखें, जो 18 साल की एज से ज़्यादा लड़कियाँ हैं, तो आपसे भी सवाल होगा कि आप मुसलमान थे, तो आपने दीन सीखने के लिए कुछ किया, आपने कोई वीडियो देखी, या लेडीज़, ये दावत इस्लामी वाले हैं और देवबंद वाले भी जो हैं, जो इनकी जो मस्जिद हैं, और भी होंगे, शिया हज़रात के भी हैं, तो इनकी लेडीज़ की भी जो है ना वो होती है। तो अपनी बेटियों को और खुद भी वहाँ पे जाया करें शौक से, और उनकी बातें सुना करें, वरना जो है ना शैतान बहुत भड़काता है, और आस-पास का माहौल और ये सोशल मीडिया, उन्होंने तो आपको तबाह किया भाई, ये तो साथ-साथ अगर आप ये देख रहे हैं, तो साथ-साथ वहाँ पर भी जाएँ, टाइम निकालें, बहुत चीज़ें दिल में सुकून, और अपने जो है ना हालात जो है ना वो दुरुस्त होते हैं। जो डिप्रेशन है, जो टेंशन है, सबसे पहले नमाज़ है। देखें, कोई भी लड़का-लड़की हो, मर्द-औरत, बड़ा, बूढ़ा, जो भी हो, ये तो पढ़नी है, वो सुकून वाली चीज़ है, और उससे आपके बहुत सारे मसले हल भी होते हैं, और अगर परेशानियाँ आती हैं, तो उन परेशानियों को टैकल करने की जो है ना वो हिम्मत आ जाती है। बस इतनी सी बात कहूँगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख़्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।